आज का हमारा टॉपिक है अल्तमिरा की केव, जो कि अपर पैलियोलिथिक केव मैगडेलेनियन पीरियड में फॉल करती है, जिसकी टाइम 15,000 से 13,000 BC के बीच है। इसकी लोकेशन है नियर सेंतलाना देल मार, कैंटब्रिया रीजन के नॉर्थन स्पेन में। टाइम पीरियड है 36,000 से 12,000 BC। टाइम वेरिएशन इसलिए है क्योंकि 36 से 33,000 BC के बीच पहला रेड सिंबल मिला और 12,000 BC के करीबन पहली बाइसन की पेंटिंग मिली। बात करें डिस्कवरी की तो 1868 में मॉडेस्टो क्यूबिलस, जो कि लोकल पीपल थे, उन्होंने वहाँ की खोज की। 1875 में मार्सिलिनो, जो कि एक फार्मर थे, उन्होंने वहाँ विजिट की और मार्क की चीज़ें कि मुझे यहाँ से ये मिला। 1879 में उन्हीं की बेटी मारिया ने पहली बार इन केव्स को डिस्कवर किया, बट स्कॉलर्स ने 1879 में रिजेक्ट कर दिया कि यहाँ की जो पेंटिंग है ज़्यादा एडवांस है। नेक्स्ट 1880 में सोतेलो की जो फाइंडिंग्स थी उन्हें पब्लिश किया गया। 1902 में डिस्कवर की गई इससे रिलेटेड कुछ केव्स जो कि फ्रेंच में थी, तब जाके स्कॉलर्स ने इन पेंटिंग्स को एक्सेप्ट किया। इन केव्स में मटेरियल यूज़ किया है लाइमस्टोन। एरिया है 300 यार्ड का। पेंटिंग से 90 फीट अंदर जाके हमें पेंटिंग मिलती है, यानी कि जिसे आर्ट गैलरी या ग्रेट हॉल भी बोला जाता है। मटेरियल है हेमेटाइट या रेड ऑकर, जो कि एनिमल की बॉडीज़ को कलर करने के लिए यूज़ किया जाता था, स्पेशली बाइसन के लिए। और डीप कलर जैसे कि रेड या ब्राउन टोन दी जाती थी फिगर के लिए। चारकोल और मैग्नीज ऑक्साइड यूज़ किया जाता था आउटलाइन या कंटूर देने के लिए, जो कि सूट या जली हुई हड्डियों से लिया जाता था। अब इस एनिमल्स में मूवमेंट दिखाने के लिए, जैसे कि हॉर्न्स हो गए, लेग्स या फेशियल के लिए ब्लैक पिगमेंट यूज़ किया जाता था। येलो ऑकर लिया जाता था येलो क्ले से, जिसमें हम शेडिंग और टोनर वेरिएशन दिखाते थे। नेचुरल रॉक जो होती थी उसमें उभार देने के लिए हम वॉल्यूम देते थे येलो कलर से। ब्राउनिश टोन जो थी वो ऑकर रंगों को मिक्स करके ली जाती थी। अल्तमिरा की कलाकारों ने बहुरंगी यानी पॉलीक्रोम टेक्निक यूज़ की, जिसमें रंग लगाने से पहले चट्टान की सतह को गीला किया जाता है ताकि रंग अच्छी तरह से चिपके। नुकीले चमकदार पत्थर से उत्कीर्ण किया, आकृति और गति को नियंत्रण किया। विवरण को स्पष्ट करने के लिए स्क्रैपिंग की गई और चट्टान की प्राकृतिक उभार वाली सतह का उपयोग किया ताकि सशक्त 3D इफेक्ट उत्पन्न किया जा सके। अल्तमिरा की केव को पीरियडल आर्ट बोला जाता है, मतलब वो आर्ट जो सीलिंग पे की जाती है। चित्रों में मुख्यतः पशु देखने को मिले, जैसे कि बाइसन, हिरन, घोड़े, जंगली सुअर शामिल थे। मानव आकृतियां बहुत कम दिखाई देती हैं। एब्स्ट्रैक्ट यानी अमूर्त चिन्ह और प्रतीकात्मक भी पाए जाते हैं। गुफाओं की खासियत है कि प्रागैतिहासिक कला की सिस्टाइन चैपल कहा जाता है। यथार्थवाद, गहराई और गति को दर्शाता है। माना जाता है कि ये शिकार और जादू से संबंधित थी और इसमें धार्मिक प्रतीकात्मक महत्व रहा होगा। अल्तमिरा की गुफा यहीं खत्म होती है। डू फॉलो एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।